तो आइए माखन चोर की पहली कहानी, जो कि एक लीला है, मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ। वृंदावन में हर कोई कन्हैया की चोरी लेकर यशोदा के घर आ जाता था कि कन्हैया ने ये कर दिया, कन्हैया वो कर दिया। ऐसे में यशोदा मैया बहुत परेशान रहता था। तो कान्हा ने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि पहली बार दर्शन यशोदा मैया ही करे। कान्हा सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तब भगवान ने सोचा कि एक काम करते हैं। भगवान यानी कान्हा पहली चोरी घर पर ही करते हैं। देखिए, ऐसी चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गलत कार्य है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति और दिमाग से चंचल व्यक्ति ही एक अच्छा चोर कहलाता है, क्योंकि जो पकड़ा जाए फिर क्या चोरी, जो ना पकड़ाए वही चोरी। तो कान्हा कहते हैं कि अगर चोरी करें और पकड़ा गए तो सब यही कहेंगे कि चोरी करने आती नहीं तो चोरी क्यों की, पहले सीख कर आना था। लेकिन घर में पकड़े गए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कन्हैया कहते हैं कि पहली चोरी घर पे ही करके देखते हैं, क्योंकि घर पे तो पकड़ा भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने घर पे चोरी का समय दोपहर के टाइम रखा, क्योंकि उस समय सब कोई सो जाता था। तो जैसे ही दोपहर हुआ तो कान्हा सोचता है कि जिस घर में माखन रखता था, क्योंकि सभी के घर में एक कमरा ऐसे ही रहता था जहाँ पे माखन सबका कार्य होता था। तो कान्हा चुपके से उस कमरे में गया और जाने के बाद एक मटका था, तो उस मटके को वह अपने ओर खींचा और उनमें से एक नवनीत का अर्थ होता है माखन का गोला। तो एक माखन का गोला जैसे ही वह खाना चाहा तो सामने में एक शीशा पड़ा हुआ था। उस शीशे में कान्हा देखा कि एक और बच्चा कोई है। तो कान्हा डर गया और मन में ही सोचने लगा कि मैया ने मेरी चोरी पकड़ने के लिए पहले से एक बच्चा तैयार रखा है। तो कान्हा सोचते हैं कि इस बच्चे को मैं अपनी ओर अपना यानी कि दोस्त बना लेता हूँ। तो वह शीशे से बात करने लगे, क्योंकि कन्हैया ने आज तक दर्पण नहीं देखा था, शीशा क्या होता था उसे पता नहीं था। तो दर्शन पहली बार उन्होंने शीशा का किया। तो ऐसे में कान्हा बोला कि तू कौन है? तो शीशे में से कोई आवाज नहीं आई। तो कान्हा खड़ा था और कान्हा कहा कि तू ये बात मैया को नहीं बताइए, मैं तुम्हें बहुत सारे माखन खिलाऊंगा। फिर भी शीशे में से आवाज नहीं आती। तो कान्हा जैसे ही उसको एक माखन का गोला देता है तो देखता है कि उधर से भी एक माखन का गोला दे रहा है। तो कान्हा समझ गया कि ये तो मुझसे भी बड़ा चोर है, ये तो पहले से चोरी कर रहा था। कान्हा को कहाँ पता था कि वो उसका प्रतिबिंब है। तो कान्हा कहता है कि तू पहले से यहाँ चोरी करने के लिए आया था। तो पर भी शीशे में से कुछ आवाज नहीं आती है। ऐसे में कान्हा से इसी तरह बात कर रहा था और कह रहा था कि तू भी चोर मैं भी चोर, तू मेरी चोरी मेरी मैया से ना कहियो, मैं भी तेरी चोरी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन दर्पण में से तो कुछ आवाज आ ही नहीं रही थी। इतने में यशोदा मैया आवाज देती है कि अरे कान्हा कहाँ है?
इतने में कन्हैया घबरा जाता है, डर जाता है और फिर सोचता है इसका तो कोई गारंटी नहीं, अगर ये मेरी मैया को बता दिया मेरी चोरी के बारे में तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे डांटे भी मिलेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं ही पहले मैया के पास जाके बता देता हूँ इसकी चोरी के बारे में। तो इतने में कान्हा जाता है अपने मैया यशोदा के पास। तो यशोदा मैया बोलती है कि कहाँ था? तो कान्हा कहा कि मैं माखन वाले रूम में था, वहाँ पे मैंने कुछ आवाज़ सुनाई दिया और वहाँ पे मैंने देखा कि एक कालो करोटो छोरो जो माखन चुरा रहे थे उन्हें मैं पकड़ के रखा हूँ मैया, चलिए आप भी देख लीजिए। तो यशोदा मैया कन्हैया के साथ माखन वाले रूम में आती है। तो कन्हैया उन्हें उस दर्पण के सामने ले आता है और बोलता है कि देखो मैया, ये चोर अभी तक यहीं है। तो यशोदा मैया बोलती है कि अरे कान्हा, ये चोर तुम ही है, ये दर्पण है। दर्पण में हम अपनी प्रतिबिंब को देखते हैं, ये तेरी प्रतिबिंब है। क्योंकि कन्हैया तो आज तक अपना शकल आईना में भी नहीं देखा था कि मैं किस तरह लगता हूँ। तो पर भी कन्हैया नहीं मान रहा था। तो यशोदा मैया उन्हें गोद में लेती है और कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें गोद में लिया तो उसकी माँ ने भी उसे गोद में लिया। ये तेरी शकल है, ये तू नहीं जान सकता है, लेकिन उसको गोद में तो मैं ही लिए हूँ। तब कहीं जाके कन्हैया मानता है। तो ये लीला जो कि यशोदा मैया पूरे वृंदावन में जाकर सुनाई कि आज मेरे कान्हा ने यही लीला किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।